पहलवान जंतर मंतर, गंगा घाट, मेडल, ब्रजभूषण शरण सिंह, सुप्रीम कोर्ट, एफआईआर, गिरफ्तारी, शोषण, ये तमाम शब्द महीने भर से चर्चाओं में हैं। पहलवानों के साथ पूरा विपक्ष एकजुट होकर खड़ा है। मतलब साफ तौर पर अगर बोला जाए तो विपक्ष को एक मौका मिल गया मोदी को घेरने के लिए, लेकिन विपक्ष का दांव भी उन पर उल्टा पड़ गया। पहलवानों की भी साजिश का पर्दाफाश हो गया। जिस नाबालिग लड़की को मोहरा बनाकर पहलवान ब्रजभूषण सिंह को जेल भिजवाना चाहते थे, वो लड़की नाबालिग है ही नहीं, वो लड़की बालिग है। इस बात का खुलासा दिल्ली पुलिस के साथ साथ उस लड़की के चाचा ने खुद किया है। आज आप पहले सुनेंगे विपक्ष का क्या कहना है और फिर इसके बाद आपको सुनवाऊंगा स्मृति ईरानी ने इन सब विपक्ष के नेताओं के सवालों पर क्या जवाब दिया है। कैसे स्मृति ईरानी ने अकेले ही पूरे विपक्ष की बोलती बंद कर दी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। पहलवान अपने बिछाए जाल में खुद फंस गए। हालांकि पहलवानों पर राजनीति से प्रेरित होकर यह धरना करने के आरोप शुरू से ही लगते आए हैं, लेकिन पहलवानों ने अक्सर इन आरोपों को खारिज करने का काम किया है। लेकिन अब असलियत सबके सामने आ चुकी है। विपक्ष एक सुर में बोल रहा है। ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर सब मोदी को घेरने में लगे हैं और पहलवानों को बचाने में जुटे हैं। लेकिन पहले आप सुनिए मेडलों को गंगा में बहाने से बचाने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का क्या कुछ कहना है। हमारी बेटियां हैं, वे मान सम्मान की बात है, उनके साथ में ज्यादती हो रही। वे दिल्ली के जंतर मंतर बैठे, जिस तरह का परसों उनके साथ में नंगा नाच करा गया, तो ऐसा कौन पूरा भारत नहीं बर्दाश्त करने का से। पूरे भारत में रोष है आज। जिस तरह से वो खींच के वहां से वो उठो, एक आदमी को बचाने के लिए पूरी भारत सरकार लग गई। क्या होगा इसमें? आगे की कार्य योजना क्या रहेगी? मेडल आपने ले लिए हैं उनसे, अब आगे क्या रहेगा आपका अगला कदम? क्या ये होगी बातचीत। कुछ बैठक की बात कही जा रही है कि बैठक की जाएगी। नहीं, सब बैठक तो होगी और हम चुप थोड़ा ही बैठ जाएंगे। कब तक होगी बैठक? कब तक होगी? 5 दिन का समय है, इसमें 5 दिन के अंदर होगी। अच्छा, सभी खाप होंगे इसमें या किसानों की होगी ये बैठक? नहीं, सभी खाप चौधरी है जिम्मेदार, सर्व जाति है, कोई एक बिरादरी की नहीं। आपने एक बात की है, बेटियों का संग नहीं झुकने देंगे। नहीं, ऐसा सर क्यों झुकने देंगे? उन्होंने तो इस देश का सर ऊंचा कर रखा। कितनी बेकार दुर्दशा है, फिलहाल बेटियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं सरकार के अंदर। जस्ट मिनट, वो तो आप लोग देख सको क्यों बैठी हुए धरने पर। मतलब एक शांति के तरीके से धरना देना कोई गुनाह थोड़ा ही है। हम कभी हिंसा में विश्वास नहीं करते। उनकी बेटियों के मन में क्या बीत रही होगी, उन पर उन्होंने कितने अरमान होंगे उनके, और इस तरह की धरने पे अपनी असमत बचाने के लिए हमारे साथ इस तरह की वह हुई बातचीत, बड़ी शर्म की बात है। बेटियों को क्या आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से? क्या आश्वासन? कोई आश्वासन है? हमारी बेटियां है, हमारा परिवार है, उन्हें पूरा आश्वासन है। उनका सर हम झुकने नहीं देंगे और जहाँ तक भी लड़ाई होगी, चाहे हम अपने सरकार की तरफ से कुछ भी कहा गया है अब तक? सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। कश्मीर वाले फारूक अब्दुल्ला ने भी पहलवानों का खूब समर्थन किया। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि सरकार जैसे इन पहलवानों के साथ कर रही है वो गलत है। सुनिए फारूक अब्दुल्ला का भी क्या कुछ कहना है। अफसोस है जिस तरह इन रेसलर्स के साथ सरकार कर रही है, ये बहुत गलत है। इन्होंने मेडल जीते हैं इस भारत के लिए, भारत का नाम ऊंचा किया है, मगर जिस तरह से पुलिस ने इन पे कल जो किया वो बहुत गलत है। मैं समझता हूं कि इसकी तरफ प्रधानमंत्री को देखना चाहिए और अगर है तो जो एमपी है जिसने ये किया है उसको फौरन उसका एफआईआर जो है उसे काम करना चाहिए और उसे सजा होनी चाहिए। कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने भी मोदी और स्मृति ईरानी को घेरने का काम किया। उनका कहना है कि एक तरफ पहलवान पिट रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी नए संसद भवन में फोटो खिंचवाने में मस्त है। वीडियो है वो हम आपके सामने चलाना चाहते हैं और उस वीडियो के ऊपर ही हम अपनी आगे की बात को रखेंगे। तो मेरा निवेदन है हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य उन वीडियो को चलाने के।
ये थोड़ा स्लो चलाया जाए, और इसको एक बार दोबारा से चलाइएगा। ऊपर 1 मिनट ऊपर उसको वापस ले जाइएगा। ये देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी का ट्विटर हैंडल है, जिसमें वो संसद भवन की अपनी एक फोटो को बम फोटो बताकर जो है उसको ट्वीट करती हैं, लेकिन उसके बाद नीचे जो जवाब में, रिप्लाई में ट्वीट आते हैं, सच्चाई दिखाने की कोशिश की जाती है, उसे दिखाने की बजाय उसे हाइड किया जा रहा है, उन्हें छुपाया जा रहा है। यानी कि आप सच्चाई को से मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन आप सच्चाई को नकार नहीं सकते हैं। ये वो था। अब आप सुनिए मोदी के कट्टर विरोधी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को। ममता दीदी का कहना है कि देश का सम्मान मिट्टी में मिल रहा है और मैंने पहलवानों से बात करके उन्हें अपना साथ देने का आश्वासन दिया है। जो हमारा कुश्तीगीर है, वो लोगों ने उसको इतना पिटाया, इतना उसका साथ मारपीट किया कि हमारा देश का सम्मान आज मिट्टी में लुट गया। तो मैंने वो लोगों के साथ बात किया था दोपहर को, कि मैं बोला कि आप लोगों के साथ में हम लोग हैं और आपका पूरा हम सपोर्ट करेंगे। आप जो मेडल जीता वो तो आपका परफॉर्मेंस के लिए, देश के लिए वो मेडल आपका गौरव का बात है। तो आप मूवमेंट कीजिए, हम भी हमारा आपका साथ है, हम भी सॉलिडारिटी पूरा है। हम कल हमारा यूथ मिनिस्टर को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बोला है कि कल थोड़ा स्पोर्ट्स पर्सन को लेके एक रैली बनाए सॉलिडारिटी जनाने के लिए, हाजरा मोड़ से रविंद्र सरोवर तक। टाइम क्या टाइम अरूप राय को, अरूप विश्वास को पूछने से बता देंगे। देखा है जहाँ पर नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, वहीं पर एक और रेसलर्स लोगों को भी पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था। ऐसे में रेसलर्स लोगों ने डिसाइड किया है कि उन्होंने जो भी मेडल जीता है वो अब नदी में बहा देंगे, यानी हरिद्वार की जो गंगा रिवर है उसमें बहाएंगे। ये स्टेप को आप क्या कहेंगे, कितना करना चाहिए? देखिए, इसका बारे में हम बात नहीं कर सकते। हमारे साथ जो बात हुआ है, हम उसका समर्थन में हूँ, लेकिन उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो उनका डिसीजन है। उनको इतना हॉस्टाइल किया है, इतना टॉर्चर किया है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देने का बाद भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना। क्या है, एक आदमी जाके महिला का साथ एक तो बलात्कार करते हैं, मालूम नहीं है क्या किया, लेकिन खड़ा बलात्कार हम जो करते हैं मेरे को पता नहीं है। फिजिकली असल्ट तो किया है, मारपीट भी किया है। वो लोग तो कहते हैं हमारे साथ फिजिकली असल्ट हुआ है, तो उसको बारे में सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दिया एफआईआर करो, और एफआईआर का मुताबिक काम लो। आज तक ही इज नॉट बीन अरेस्टेड, एंड हमारा इधर में 1000 लोगों को अरेस्ट करके रख दिया। ऐसे कभी देश चल सकता है? पूजा पाठ तो भी होता है जब मानविकता का पूजा होता है। पूजा पाठ दिखाने के लिए हम पूजा पाठ करें और अंदर से हम दिल को तोड़ दे, दोनों नहीं होता है। इसमें फर्क है। अब आपको दिखाता हूं कि इन सब आरोपों पर बीजेपी का क्या कहना है और स्मृति ईरानी का क्या कहना है। स्मृति ईरानी टाइम्स नाउ नवभारत के कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। वहां उन्होंने बताया, जिस वक्त पहलवान अपने मेडल गंगा में बहाने जा रहे थे, उस वक्त एक कार्यक्रम में बबीता फोगाट उनके साथ बैठी थी। इस पर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उनकी बहन उन लोगों का साथ देंगी या उन लोगों के साथ बैठेंगी जो उनके दोषी हों। क्या बबीता फोगाट उन लोगों के साथ बैठेंगी जिन्होंने उनका शोषण किया हो? पहलवानों ने मेडल क्यों नहीं बहाए, ये बात तो वो खुद जानते हैं, लेकिन जो लोग कानून जानते हैं वो लोग जानते हैं कि जब जांच चल रही होती है तो उस जांच के बीच में हस्तक्षेप करके उन महिलाओं के खिलाफ जाना एक पद्धति बन गया है, जो मैं नहीं जाना चाहती हूँ। जांच निष्पक्ष रूप से चले, इसी से महिलाओं की मदद हो सकती है। वो क्यों इन महिलाओं को वंचित करना चाहते हैं निष्पक्ष जांच से, मेरा ये सवाल है। अभी जब बबीता फोगाट मेरे साथ थी तो क्या बबीता फोगाट अपने खानदान के खिलाफ जाएंगी? हालांकि बबीता फोगाट भी पहलवानों के धरने पर सवाल उठा चुकी हैं और इसके जवाब में विनेश फोगाट ने बबीता को कहा था कि बहन, आप अगर हमारा साथ नहीं दे सकती तो कम से कम हमारा धरना कमजोर ना करें। वैसे आपको बता दूं कि
पुष्पेंद्र हुड्डा पर भी इस धरने को पीछे से चलाने के आरोप अब तक लगते आए हैं। जब पहलवान दिल्ली में थे तो केजरीवाल भी उनका खूब समर्थन कर रहे थे। केजरीवाल ने भी पहलवानों पर खूब समर्थन लुटाया था, लेकिन स्मृति ईरानी ने पहलवानों को तो जवाब दिया ही है, लेकिन उन तमाम विपक्षियों को भी जवाब दिया है जो इस धरने में मोदी को घेरने का अवसर ढूंढ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली पुलिस की जांच में लड़की बालिग पाई गई है। जांच में पता चला है कि लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम लिखवाई थी। और इतना ही नहीं, लड़की के चाचा ने कहा है कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया ने देश को गुमराह करने का काम किया है, बदनाम करने का काम किया है। चाचा ने खुद कागज दिखाए हैं कि लड़की बालिग है। आज तक खुद एक इंटरव्यू में लड़की के चाचा ने बताया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने मिलकर इतनी गहरी साजिश रची है जिसकी हमें कानो कान खबर नहीं थी। अगर मुझे इस साजिश की खबर हो जाती तो मैं इनकी ऐसी की तैसी कर देता। 3 महीने का टाइम क्या इसीलिए लिया था बजरंग पुनिया कि इस साजिश को रच सको? अगर ऐसी साजिश कामयाब नहीं हो रही तो फिर पोस्को में फंसाओ। इन सब बातों, सबूतों और कथनों से क्या समझा जाए कि ये सिर्फ एक एजेंडा था या सिर्फ एक साजिश मात्र थी और धरना पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है? अगर ऐसा है तो फिर पहलवानों के साथ साथ देश को भी शर्मसार होना पड़ेगा। इन सब बातों, सबूतों और कथनों से क्या समझा जाए कि ये सिर्फ एक एजेंडा है, एक साजिश है? ये धरना पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। अगर ऐसा है तो फिर पहलवानों के साथ साथ देश को भी शर्मसार होना पड़ेगा। अगर पहलवानों पर लगे आरोप सही हैं तो सवाल उठता है, आखिर पहलवानों ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताएं। और जाते जाते देखिए ब्रजभूषण सिंह का इस सब पर क्या कुछ कहना है। और मैंने उसी दिन कहा, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ? और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए मुझे फांसी चाहते हैं, सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ये इमोशनल ड्रामा मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आभा में एक लाइन पढ़ा था, एक लाइन, पूरी आभा नहीं जानता हूं लेकिन एक लाइन कभी कभी याद करता हूं। यक्कई मुदल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। यक्कई मुदल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। वाह,